हेलो दोस्तों, लेक्चर नंबर 13 में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 5 को। चैप्टर का नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। तो आपसे यहाँ पे क्या करा है कि शो दैट कि लाप्लास ऑफ ई की पावर टी प्लस 3 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 9p स्क्वायर माइनस 12p प्लस 5 अपॉन में p माइनस 1 की होल पावर 3। तो यहाँ पे प्रयोग करेंगे हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। आशा करता हूँ आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कंप्लीट होगा, अच्छे से आप कर रहे हो सभी क्वेश्चन को। तो चलिए इसको हम करते हैं बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से क्वेश्चन नंबर 5 को। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको एफ ऑफ टी चूज करना होता है। तो देखिए, सबसे पहला काम आप करोगे, लेट माना कि एफ ऑफ टी, ये तो e की पावर at का फॉर्म है, तो f ऑफ t क्या होगा, t प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा। अब इसी का आपको फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f ऑफ t इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर में अलग अलग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। अब चलिए इसी में लगाते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर, 9 को बाहर कर लीजिए, लाप्लास ऑफ 1 बचेगा और यहाँ पे 6 बाहर हो जाएगा, लाप्लास ऑफ टी हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया है कि लाप्लास ऑफ जो टी की पावर n होता है उसका फार्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n प्लस 1। तो n के स्थान पे यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 का फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n प्लस 1, अर्थात 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और प्लस 9 अपॉन p, लाप्लास ऑफ 1 बाई p होता है, प्लस 6 और t की पावर 1 है तो 1 फैक्टोरियल जो कि 1 ही रहेगा, और अपॉन में p की पावर n प्लस 1 प्लस 1 मतलब ये 2 हो गया। अब देखिए, ये 2 फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1 इसको लिखा जाएगा, तो 2 ही आएगा, अपॉन में p क्यूब, ये हो जाएगा 9 बाई p, और ये था आपका 6 अपॉन p स्क्वायर। इसी को आप क्या कर लीजिए कि f ऑफ p से कर लीजिए, f ऑफ p क्या करेंगे, से करेंगे। अब यहाँ पे आप अप्लाई करोगे बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। यहाँ पे आप लिखिए, नाउ बाय फर्स्ट शिफ्टिंग, नाउ बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है, लाप्लास ऑफ e की पावर at इंटू में फंक्शन f ऑफ t किसके इक्वल होता है, f ऑफ p माइनस a के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहा है कि लाप्लास ऑफ e की पावर at के स्थान पे क्वेश्चन में e की पावर t है, और फंक्शन f ऑफ t के स्थान पे क्या है, t प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका क्या है, f ऑफ p माइनस a है, f ऑफ p माइनस a। देखिए यहाँ पे e की पावर at था तो माइनस a है, अब e की पावर 1 है तो a के स्थान पे 1 हो जाएगा, माइनस का 1, ये आपका क्या हो गया, f ऑफ p माइनस 1। जब आपके पास f ऑफ p का वैल्यू ये है 2 बाई पी क्यूब प्लस 9 बाई पी प्लस 6 बाई पी स्क्वायर, तो f ऑफ p माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, जहां जहां इसमें p है वहां वहां आप क्या रख दीजिए, p माइनस 1। चलिए इसका हम रखते हैं, इसका हम और फाइंड करते हैं कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जो कि हमको सो दैट करना है। तो चलिए जहां जहां p है f ऑफ p में, वहां वहां हम क्या पुट करेंगे, p माइनस
1 पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/p-1 क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे था 9/p, तो 9/p-1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 6/p², तो p के स्थान पे p-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तीनों में आप क्या कर दीजिए कि तीनों में आप क्या काम करेंगे कि तीनों में आप 1/p-1 की होल क्यूब क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ तो ओनली 2 ही बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 ब्रैकेट में 9 ब्रैकेट में p-1, वो भी क्या यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा 6 ब्रैकेट में p-1। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/p-1 का होल क्यूब, ये हो जाएगा 2 + 9 ब्रैकेट में, इसको आप अलग अलग कर दीजिए, a - b का होल स्क्वायर कर देंगे, तो a² + b² - 2 इंटू में a इंटू में b, तो -2p हो गया, और ये हो जाएगा 6p - 6। अब देखिए 1/p-1 की पावर 3 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 + 9p² + 9 - 2 इंटू 9 कितना आ जाएगा 18p, और ये हो जाएगा 6p - 6। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9p², यहाँ पे देखिए माइनस का 18p है, और ये क्या है 6p है, तो यहाँ पे बचेगा -12p, ये आपका 9 है, और प्लस का 2 11 माइनस का 6 क्या हो जाएगा +5, और अपान में क्या है p-1 की होल पावर 3। यही तो आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि ना सो दैट दिखाइए कि LHS बराबर RHS में आपका क्या था कि 9p² - 12p + 5 अपॉन में p-1 की होल पावर 3, जो कि आपका प्रूफ हो गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो सबसे पहले आप बुक में क्वेश्चन नंबर 6 को आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 यही है, यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम फाइंड लाप्लास ऑफ फंक्शन f of t वेयर f of t साइन ऑफ t - π/3 कब है, जब t क्या है ग्रेटर है π/3 से, और फंक्शन का वैल्यू 0 है कब, जब t का वैल्यू π/3 से छोटा है। तो क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इसका हम डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन देंगे। आशा करते हैं क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 6 में, आपको लेट करना है। लेट माना कि फाई ऑफ t इज इक्वल टू क्या है साइन t है, क्योंकि हम फंक्शन यहाँ पे लेट कर रहे हैं ना। फाई ऑफ t यहाँ पे क्या है साइन t है। देन अब इसी का आपको क्या करना है लाप्लास फाइंड करना है। तो लाप्लास ऑफ फाई ऑफ t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लाप्लास ऑफ साइन t। अब आपको साइन a t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है क्या होता है a अपॉन में p² + a²। तो a के स्थान पे क्या है यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में p² + a² मतलब 1² ही रहेगा। और इसी को आप क्या कर लीजिए f of p से कर लीजिए।
आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे के स्टेप को सॉल्व करते हैं। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे गिवन में क्या है देख लीजिए। गिवन दैट, आपको गिवन दैट क्या है, फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए पहले क्या था, साइन ऑफ टी माइनस पाई बाई 3, तो उसको हमने फंक्शन फाई के इक्वल टू माना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब फाई ऑफ टी माइनस पाई बाई 3, वो भी कब, जब टी क्या है, ग्रेटर है पाई बाई 3 से। और फंक्शन का वैल्यू 0 है, वो भी कब, जब टी क्या है, लेस है किससे, पाई बाई 3 से। अब यहाँ पे अप्लाई होगा बाई सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम यहाँ पे सबसे पहले लिखिए, नाउ बाई सेकंड शिफ्टिंग, नाउ बाई सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। देखिए सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है कि लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी, इसी को आप क्या लिखोगे, e की पावर माइनस ए पी एफ ऑफ पी। अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, आपने सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में एक फॉर्म पढ़ा था कि आपको फंक्शन एफ ऑफ टी दिया रहेगा और यहाँ पे जो फॉर्म बनेगा वह t माइनस ए का फॉर्म बनेगा और यहाँ पे 0 का बनेगा। अब t माइनस ए अर्थात a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, पाई बाई 3 है, तो जहाँ यहाँ पे a है वहीं पे क्या पुट कर दीजिए, पाई बाई 3 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस पाई इंटू में p अपॉन में 3 हो जाएगा, इंटू में f ऑफ p क्या है, f ऑफ p जस्ट अभी ऊपर आप फाइंड किए हैं 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, तो इंटू में 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, यही तो हो जाएगा, इंटू में 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अब इसी को आप अच्छे से कर दीजिए और यही आपका क्या है, आंसर है। ये हो जाएगा e की पावर माइनस पाई पी अपॉन 3 और टोटल के अपॉन क्या है, पी स्क्वायर प्लस 1, क्या है, पी स्क्वायर प्लस 1। तो यही हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। आशा करता हूँ आपको सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम कंप्लीट होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या था कि लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू ई की पावर माइनस ए पी इंटू में एफ ऑफ पी होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी फाइंड लाप्लास ऑफ साइन 3t। तो सबसे पहला काम क्या करें, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को आप एक ही साथ नोट कर लीजिए क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करेंगे और 8 को भी सॉल्व करेंगे। ये तो नॉर्मल सा है, साइन 3t का है और ये आपका साइन हाइपरबोला फंक्शन का है। तो देख लीजिए दोनों क्वेश्चन में आपको क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो मैंने स्केल प्रॉपर्टी आपको लेक्चर में कंप्लीट करा दी है, अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल पर विजिट करके उस लेक्चर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए जिससे कि आपको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम क्वेश्चन, आशा करता हूँ आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को नोट कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को हम एक ही साथ सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहला क्या आपको दिया गया है कि लाप्लास ऑफ साइन 3t। तो यहाँ पे देखिए लाप्लास ऑफ साइन 3t आपको दिया गया है। इसको आप क्या करेंगे कि फंक्शन एफ ऑफ टी के इक्वल टू मानेंगे। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि लाप्लास ऑफ साइन 3t, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 2 का, लाप्लास ऑफ साइन 3t। यहां से आपको फाइंड करना है फंक्शन एफ ऑफ टी किसके इक्वल होगा, फंक्शन एफ ऑफ टी। तो फंक्शन एफ ऑफ टी जो होगा वह साइन टी के बराबर होगा, ना कि साइन 3t के बराबर होगा, साइन टी के बराबर होगा। अब इसका आपको क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ साइन टी हो जाएगा। अब साइन टी का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है क्या होता है, ए अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
साइन ए इंटू टी, तो ए के स्थान पे क्या है 1 है, तो ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए मतलब 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। इसी को आप क्या कर लीजिए एफ ऑफ पी से कर लीजिए। अब यहां पे अप्लाई करेंगे बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। क्या अप्लाई करेंगे? बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। यहां पे आप क्या अप्लाई करोगे? बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लाप्लास ऑफ फंक्शन f ऑफ 3t, ये किसके इक्वल होता है? जैसे कि आप फंक्शन f ऑफ at लिखते हो ना, a इंटू टी, तो 1 अपॉन में a होता है, तो a के स्थान पे यहाँ पे क्या है 3 है, ये लिख दीजिए। इंटू में f ऑफ p बाई 2, p बाई 2 नहीं, p बाई a होता है, तो a के स्थान पे यहाँ पे क्या है 3 है, तो p बाई 3। जब आपके पास f ऑफ p, ये भी आपका स्मॉल p है और अब ये भी आपका स्मॉल p है, जब आपका f ऑफ p क्या है 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, तो f ऑफ p बाई 3 क्या होगा? जहां जहां p है वहां वहां आप क्या पुट करोगे? p बाई 3। तो चलिए हम p बाई 3 पुट करते हैं और इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 इंटू में क्या था 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, तो p के स्थान पे क्या पुट करोगे? p/3 स्क्वायर प्लस 1। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 3, इसको आप अलग अलग कर लो, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 9 और ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, 9 एलसीएम करोगे तो यहाँ पे बचेगा p स्क्वायर प्लस 1 और 9 ऊपर आ जाएगा। इसको तो आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा? सॉरी, यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 9 होगा क्योंकि आप एलसीएम 9 ले रहे हो, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 9। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ही आपका हो जाएगा आंसर 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे आप लिख दीजिए आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तो आपने नोट कर ही लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोला 5t। तो इसको आप सबसे पहले यहाँ पे नोट कर दीजिए जिससे कि आपको पता लग जाए क्वेश्चन नंबर 8 ही है। लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोला 5t। सबसे पहला काम सेम चीज कि आपको f ऑफ t यहाँ पे क्या करना है, लेट करना है। तो आप करोगे f ऑफ t यहाँ पे क्या है साइन हाइपरबोला t, ये आपका a है, तो a का काम अभी नहीं आएगा क्योंकि आप f ऑफ t कर रहे हो। तो f ऑफ t क्या है साइन हाइपरबोला t। अब इसका आप फाइंड करोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ऑफ f ऑफ t क्या हो जाएगा लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोला t। अब आपको साइन हाइपरबोला t का फार्मूला पता होगा किसमें? लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोला 80 का फार्मूला क्या होता है। जो आपका साइन 80 का फार्मूला होता है उसी में आप अपॉन में क्या करोगे, बीच में माइनस कर दोगे। अब बात है कि साइन 80 का फार्मूला क्या होता है। तो साइन 80 का फार्मूला होता है a अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और साइन हाइपरबोला में क्या हो जाएगा a अपॉन में पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो a के स्थान पे यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 करिए। अपॉन में क्या है
फार्मूले में पी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर होता है, तो माइनस ए क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इसी को आप क्या कर दीजिए एफ ऑफ पी यहाँ पे क्या कर दीजिए से कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे अप्लाई करेंगे बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो आप फार्मूला लिख दीजिए एक बार कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी ये किसके इक्वल होता है 1 बाई ए इंटू में एफ ऑफ पी बाई ए के इक्वल होता है। और क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ 5t, ए टी के स्थान पे क्या है 5t है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले a था तो 1 अपॉन ए, यहाँ पे क्या है 5 है तो 1 अपॉन 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ p बाई 5। जब आपके पास f ऑफ p 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 है तो f ऑफ p बाई 5 क्या होगा, जहाँ पे p है वहाँ पे आप क्या पुट कर दीजिए p बाई 5 कर दीजिए। चलिए पुट करते हैं, इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 1 बाई 5 1 अपॉन पी स्क्वायर मतलब p बाई 5 का होल स्क्वायर माइनस का 1, इसी को आप सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इम्प्लाइज दैट ये आपका हो जाएगा 1 बाई 5, इसको आप होल स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर बाई 25 और एलसीएम लोगे 25, तो यहाँ पे क्या बचेगा पी स्क्वायर माइनस 25 और 25 आपका कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा इंटू में 25। अब 25 को 5 से आप क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे तो ऊपर आ जाएगा 5 और अपार में आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 25। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका यही हो जाएगा आंसर, और यहीं पे आपके एक्सरसाइज 2 एंड होते हैं। अब देखिए इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाई टी, मल्टीप्लिकेशन बाई टी की पावर n, उसके बाद डिवीजन बाई टी, डिवीजन बाई टी की पावर n वगैरह वगैरह, जो भी आपके थ्योरम्स हैं सभी को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज 3 पे हम आ जाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।